Hello everyone, welcome to my channel Simplify with Aditi Roya. This is a part 3 of the economics chapter globalization, and in this part we'll be covering the positive and the negative impacts of globalization. कि ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा है एंड हाउ कैन ग्लोबलाइजेशन बी मेड फेयर. ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा फेयर, ज़्यादा यूनिफॉर्म कैसे बनाया जा सकता है. Let us start. Also, as I always say, you will be needing economics NCERT for this. In case you don't have it right now, I have provided a link to the book in the description down below. Check it, download it, and then keep it ready for this video. Let us start. Now, we'll start by discussing the impact of globalization on various sections of the society. अभी ग्लोबलाइजेशन सुनने में तो बहुत फ़ायदेमंद लगती है, एडवांटेजियस लगती है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के मिक्स्ड कॉन्सिक्वेंसेस हैं. उसके इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं. सोसाइटी के कुछ सेक्शंस हैं जिनके लिए ग्लोबलाइजेशन हैज़ प्रूवन टू बी वेरी एडवांटेजियस, वेयर है सोसाइटी के कुछ सेक्शंस के लिए ग्लोबलाइजेशन बहुत ही डिस्ट्रक्टिव साबित हुई है. So, under the positive impact of globalization, we'll be discussing the impact of globalization on consumers and big companies, big producers, MNCs. And under the negative impact of globalization, we'll be discussing the impact of globalization on small companies, small producers, workers, and laborers. Let us start. सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर्स पे ग्लोबलाइजेशन का एक काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है. आज के टाइम पे कंज्यूमर्स के लिए एक ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है. देयर इज़ ग्रेटर चॉइस अवेलेबल टू द कंज्यूमर. उनको हर चीज़ के ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं. ऑल्सो क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं. बिकॉज ऑफ ग्रेटर कॉम्पिटिशन दोज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल एट वेरी चीप रेट्स. ग्लोबलाइजेशन में ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण वो प्रोडक्ट्स उनको बहुत कम रेट्स पे, बहुत चीप रेट्स पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जिसके कारण जो कंज्यूमर्स हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज़ ऑल्सो इंक्रीज. पुराने टाइम में एक गाड़ी होना या फिर एक मोबाइल फ़ोन होना बहुत स्टेटस सिंबल था. आज के टाइम पे इट इज़ वेरी कॉमन फॉर अ पर्सन टू हैव अ कार और टू हैव अ मोबाइल फ़ोन. इट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. Then the next category is big companies, big producers. बड़ी जो कंपनीज हैं, जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन ऑफ ग्रेट एडवांटेज टू देम, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे इंडियन कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें मौका मिला है टू इमर्ज एज एमएनसीज. पहले बहुत सारी कंपनीज इंडिया में तो अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे, बट ग्लोबलाइजेशन से पहले उनके लिए दूसरी कंट्रीज में अपनी प्रोडक्शन इस्टेब्लिश करना वॉज वेरी डिफिकल्ट. But after globalization, some Indian companies have emerged as MNCs. Tata, Infosys, Asian Paints. These are some companies जो आज global level पे काम कर रही हैं. They have made their mark on global level, which has only been possible because of globalization. ऑल्सो वो कंपनीज जो कि पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इससे जुड़ी हुई हैं, उनके लिए काफ़ी ग्लोबलाइजेशन एडवांटेजेस साबित हुई, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद आईटी सेक्टर में, इस सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं. सो फॉर दीज टू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी यू कैन से कि ग्लोबलाइजेशन बहुत ही फायदेमंद रही है. वहीं पे अगर हम बात करें स्मॉल प्रोड्यूसर्स की या वर्किंग क्लास की, तो उन पे ग्लोबलाइजेशन का एक लार्जली नेगेटिव इम्पैक्ट ही रहा है. स्मॉल प्रोड्यूसर्स के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, सो उनके लिए अपनी प्रोडक्ट्स को बहुत चीप रेट्स पे प्रोड्यूस कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल. जब से ग्लोबलाइजेशन हुई और बहुत सारी एमएनसीज वो इंडिया आई, उन्होंने इंडियन मार्केट को फ्लड करा बहुत सारे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट से, स्पेशली इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम. तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे वो कंपटीशन फेस ही नहीं कर पाए. जो एमएनसीज हैं उनकी वेल्थ भी ज़्यादा है और उनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा लार्ज स्केल पे है. Therefore, because of greater wealth, उनका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का भी है, एंड बिकॉज ऑफ लार्जर स्केल ऑफ प्रोडक्शन उनके प्रोडक्ट्स चीप रेट्स पे अवेलेबल भी हैं. स्मॉल प्रोड्यूसर्स के पास वेल्थ भी कम है और लैक ऑफ प्रोडक्शन भी है, थोड़ी प्रोडक्शन लेवल भी उनका लो है. इतना कंपटीशन फेस ना कर पाने के कारण बहुत सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं विच आर हार्ड हिट. बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स आज के टाइम पे बंद भी हो गए हैं, एंड मेनी पीपल हैव आल्सो बीन रेंडर्ड जॉबलेस बिकॉज ऑफ दिस. देन कमिंग टू वर्कर्स एंड लेबरर्स, पहले के टाइम पे जो प्रोड्यूसर्स थे वो वर्कर्स को एक परमानेंट बेसिस पे हायर करते थे. परमानेंट बेसिस हो गया, मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे वर्कर्स के साथ. बिहाइंड द एवरी डिसीजन इज द लीस्ट कॉस्ट. अब रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो नहीं कट कर सकते, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट भी नहीं कट कर सकते, तो द अल्टीमेट कॉस्ट कटिंग इज डन इन द केस ऑफ वेजेस ऑफ लेबरर्स. तो आज के टाइम पे एमएनसीज लेबरर्स को बहुत ही कम वेजेस प्रोवाइड करती हैं.
उनको ओवर टाइम भी काम करना पड़ता है। ऑल्सो पहले जहाँ वर्कर्स को एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी, मे बी मंथली और ईयरली, आज के टाइम पे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बट वो बहुत छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत स्मॉल टाइम पीरियड के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मेनी और टाइम्स उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स टाइम पीरियड के नहीं बल्कि काम के होते हैं। लाइक इफ दे प्रोड्यूस 100 यूनिट्स, देयर वर्क इज ओवर। दे आर ओनली एम्प्लॉयड फॉर प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स। या फिर साल के कुछ महीने जब सीजन एकदम पीक पे होता है, ओनली देन दे आर एम्प्लॉयड। ये फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो वर्कर्स हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी अब नहीं है, और कंपटीशन के कारण वेज रेट भी कम हो गया है। सो ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है ऑन द वर्किंग क्लास एंड ऑन द स्मॉल प्रोड्यूसर्स. Now read till page 69 of our Eco NCERT and then resume the video again. Now as we just discussed कि globalization is not fair for everyone. किसी के लिए बहुत advantageous है, किसी के लिए थोड़ी destructive भी है. So how can globalization be made fair? अगर globalization fair होगी, अगर उसके benefits uniform होंगे, तो हर किसी को फायदा हो पाएगा. The government can play a very important role in ensuring this, in making the globalization more fair. गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, दे शुड नॉट टारगेट अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बल्कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज पूरी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए. गवर्नमेंट ये देख सकती है कि जो लेबर लॉज हैं वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हों, लेबर लॉज को बहुत फ्लेक्सिबली इम्प्लीमेंट ना किया जाए, उनके साथ ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ ही ना की जाए, तो जो वर्किंग क्लास हैं, जो लेबर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा. Then because small producers are not able to face this competition that is posed from globalization, government small producers की help कर सकती है in improving their quality जब तक वो इतने strong नहीं हो जाते कि वो global competition face कर सके. This can be achieved by offering them various intensive tax rebates उनको दिए जा सकते हैं, बाकी raw materials उनको subsidized rates पे provide करे जा सकते हैं. All this will help the small producer in cost cutting and in increasing the quality of the production so that they're able to compete with the global companies. फिर for the time being गवर्नमेंट चाहे तो अलग अलग ट्रेड बैरियर्स यूज कर सकती है. ट्रेड बैरियर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था इन द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर. इन केस यू हैव मिस्ड इट, आई विल ऐड एन आई बटन समवेयर अप हियर ऑफ द पार्ट 2 जहाँ पे मैंने ट्रेड बैरियर के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है. सो ट्रेड बैरियर्स को यूज किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट टू स्टॉप ग्लोबलाइजेशन और टू कंट्रोल ग्लोबलाइजेशन टिल द टाइम स्मॉल प्रोड्यूसर्स आर एबल टू compete on a global level. Apart from that, government can also negotiate a WTO. WTO के आगे negotiate किया जा सकता है for better rules, for fairer rules. या फिर हमारे जैसी और कंट्रीज जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स इतने इक्वली शेयर्ड नहीं है, ग्लोबलाइजेशन इतनी फेयर नहीं है, और WTO के रूल्स उनके लिए भी अनफेवरेबल हैं, हमारी कंट्री गवर्नमेंट उन कंट्रीज के साथ अलाइन कर सकती है टू प्रेशराइज WTO फॉर मेकिंग ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर and to fight against the domination of developed countries. Now read till page 70 of your economics NCERT and then resume the video again. So that finally brings us to the end of this video and end of this chapter. In case you like this video, share it with your friends, give it a big thumbs up. For the complete playlist of this chapter, please click here. And in case you haven't yet subscribed to my channel, please click here. I'll be highly grateful.